अच्छा, आपने जो ये बात की कि जैसे कोल्डप्ले कीप्स कोलैबोरेटिंग विद यंगर आर्टिस्ट, डू यू थिंक एक तो ये प्रेशर ज़ाहिर है होता होगा, हर आर्टिस्ट पे होता है कि यू आर ऑलवेज इक्वेटेड विद द बेस्ट ऑफ योर वर्क, कि इज़ इट एज गुड एज दैट, राइट? ये आपके साथ भी लोग कंपेयर करते होंगे, ये हर किसी के साथ होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी, जेम्स हेटफील्ड ऑफ मेटालिका, ही एंडेड अप क्राइंग ऑन स्टेज इन अर्जेंटीना। ही हैज़ हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह। अभी हमने कुछ सालों पहले देखा था, दे वर मेटालिका लाइक द बॉयज़ माइली साइरस के साथ गा रहे हैं हावर्ड स्टर्न शो पे, एंड लाइक दुआ लिपा के साथ उनका भी एक फेस्टिवल में लाइक लाइनअप वाज दुआ लिपा मेटालिका, लाइक यू वुड नेवर बिलीव दैट। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन who's लाइक अ मेटल हेड, वो यही कहते हैं कि दीज आर सेल आउट्स, और ये दे नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप। सो डू यू थिंक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ये पॉइंट आना चाहिए और वो नहीं ले पा रहा होता कि यार आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, आई नीड टू, लाइक मुझे अब दूसरे को देनी है? दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड विद स्ट्रिंग्स। फैसल में हमेशा ये बात करते थे कि हम वो पॉइंट नहीं आने देंगे जहाँ पे हम डिनाइल में हो कि वी आर स्टिल बिग, बिकॉज इन आवर करियर ऑफ 33 years वी हैव सीन सो मैनी पीपल गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर दे फील दैट ओह हम टॉप पे हैं, ये जूनियर है, हम सीनियर आर्टिस्ट हैं। आप इज़्ज़त छीन के मांग नहीं सकते ना, आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। फैसल और मैं हमेशा ही बात करते थे कि हम अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए कि पैसे आ रहे हैं आने दो, हम कभी स्ट्रिंग्स को नाम ख़राब नहीं करेंगे। हम स्ट्रिंग्स हमसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है, फैसल से भी बड़ा है, और स्ट्रिंग्स की इज़्ज़त पहले। तो ये जो पॉइंट कोविड और लॉकडाउन का आया ना, इसने हमारे लिए वो डिसीजन लेना इतना आसान कर दिया था कि हमने 6 एल्बम्स की, 6 सुपर एल्बम्स माशाल्लाह। और उसके बाद 4 साल कोक स्टूडियो किया। कोक स्टूडियो को भी हम ले गए टॉप पे माशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने कॉन्सर्ट्स करना शुरू किए। जो एक हम समझते थे कि हमारी लाइव साउंड बहुत अच्छी है, लेकिन उसका स्टैम्प नहीं लग रहा था, कोई उस तरह अग्री नहीं कर रहा था ना, क्योंकि आसान नहीं था कहना कि इतने लाइव बैंड्स के अराउंड कि स्ट्रिंग्स की लाइव साउंड अच्छी, लेकिन रेड बुल साउंड क्लैश ने वो भी स्टैम्प लगा दिया कि इनकी लाइव साउंड किक एस है। और उसके बाद हमने यही सोचा कि सब चीज़ें तो हो गई हैं, क्या यही वक्त है हम स्ट्रिंग्स को ख़त्म कर दें और हम उस एज में आ गए हैं जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को और एक्सप्लोर करें कि हम करना क्या चाहते हैं। यू नो, नाउ वी हैव अ चांस टू गेट आउट ऑफ दिस डब्बा एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, एक्सपैंड योर होराइजंस। तो वी टुक दैट डिसीजन इन 5 seconds। रियली? एंड यू 5 सेकंड थोड़ी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, And you were 25 सेकंड कर लो। एंड यू आर बोथ मेंटली देयर, लाइक आप में से किसी एक ने, आई एम श्योर, मस्ट हैव ब्रोकन द आइस, एंड द अदर पर्सन वाज लाइक हाँ सही कह रहे हो। नो, फैसल वाज सेइंग 2 साल का गैप लेते हैं। ओके। मैंने कहा फैसल 2 साल का गैप लेंगे ना तो दुनिया कितनी जल्दी चेंज हो रही है। और तुम सोचो अगर आज 1 साल होता उस चीज़ को, दुनिया कितनी चेंज हो चुकी होती। उसके बाद 1 साल और, तो वापस आने का तो कोई पॉइंट ही नहीं था ना। मैंने कहा देखो वापस आने का फिर कोई पॉइंट नहीं है, यानी कितना इन्वेस्ट करोगे, टाइम, पैसे, म्यूज़िक भी हम कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, तो बेहतर ये ख़त्म कर दो। हम भी ये हमेशा से ये चाहते थे, कहता इससे बेहतर तो कोई आइडिया ही नहीं है, ये तो कर दो, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है ख़त्म कर दो। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।